ये साहब यहाँ र्यूमर मिल भी, और जब से यह बहुत ही फ़ायदे भी हुए हैं सोशल मीडिया के, और जो बहुत सी र्यूमर चल रही हैं कि जनाब एक मीटिंग होती है मरी में, और उसमें हमज़ा शहबाज साहब और उनके रोल की तलाश की जा रही है, वो पंजाब में रोल मांग रहे हैं। ये तकरीबन तमाम सोशल मीडिया जो है वो ज़ोर ज़ोर से ये हमें बता रहा है, और जबकि ये रोल उन्हें नहीं मिल रहा, और वो सेंटर में कोई ज़िम्मेदारी लेने से उन्होंने इनकार कर दिया है। बड़ा कौम का नुकसान हो जाएगा अगर उन्होंने ज़िम्मेदारी ना ली। और बाकी जिन्होंने ले रखी है, जो वतन अजीज़ को जो सीसा पिलाई हुई माशी एक ताकत बना दी है, वो भी आपके सामने है। आप इस्लामाबाद में हैं, जरा करीब है मरी से, क्या कंटेंट था, क्या गुफ्तगू हुई, और वैसे इस एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी की कोई ज़रूरत है कि जो जड़ा वजीर एना दो मिनिस्ट्रियाँ जो नकमा और नलायक था, जो भी ABCD, उन दो मिनिस्ट्रियों में ठीक हो जाएगा, इनको तब्दील कर दे, या उसके बाहर जो लॉर्ड केन्स और बड़े बड़े मेशदान बिठाए हुए उन्होंने, या जो माशाल्लाह इसहाक डार ने वतन अजीज़ को एक माशी ताकत बनाया है, अब क्या है इनके आर्सेनल में, क्या और हम निकाल के लाएंगे, क्या गुफ्तगू हुई, क्या तब्दीली आ रही है? तब्दीली तो कोई नहीं होनी, इट इज़ गोइंग टू बी अनदर नॉन इवेंट। तो आप बताइएगा वैसे कि हुआ क्या, गुफ्तगू क्या हुई? देखिए कायद साहब, जो वीकेंड गुजरा है इस पर एक मरी में बड़ी बैठक हुई, उसको शरीफ ख़ानदान की बैठक जो है वो कहा जा सकता है, जिसमें हमजा शहबाज भी थे, मरीम नवाज साहबा भी थी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी थे, और नवाज शरीफ भी थे, और कुछ वज़रा भी उसमें शामिल थे। इस मीटिंग के 3-4 पहलू थे, और उसमें जो है वो बहुत सी खबरें जो हैं वो बाहर आई हैं, और जो खबरें बाहर आई हैं वो उसका जिक्र मैं कर देता हूँ। एक तो खबर ये बाहर आई कि वहाँ की मीटिंग में हमजा शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर गिले शिकवे किए, और बाकायदा जिसको कहते हैं फट पड़े, वो फट पड़े कि उनको पंजाब के अंदर रोल नहीं दिया जा रहा, पंजाब की जो सदारत है वो उनके हवाले की जाए और किसी और के हवाले क्यों की गई है। उन्होंने अली डार साहब पर जो है वो तनकीद की, उन्होंने वहाँ की पॉलिसीज़ पर तनकीद की, और अपने हक़ को जो उनसे हक़ से महरूम रखा जा रहा है वो समझते हैं, उस पर जो है वो उन्होंने गिले शिकवे किए, और वहाँ पर उन्होंने अपना मुकदमा सामने रखा, और उन्होंने ये कहा कि उनको जो है वो पीछे जानबूझकर किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि वफाक के अंदर यहाँ पर वो दफ्तर बनाएं और सियासी अमूर देखें। वो पंजाब में अपना जो है कौन से सियासी अमूर यार, सियासत रह कहाँ गई है इनकी? देखेंगे तो वहाँ पर बात बनेगी। दूसरी बात ये है, दूसरी खबर ये भी थी कि जो आजकल खबरें बाहर आ रही हैं कि सर्द मोहरी चल रही है, आजकल खबरें ये बाहर आ रही हैं कि चल चलाओ का मौसम है, खबरें ये भी बाहर आ रही हैं कि काबीना को जो है तब्दील करने का कहा जा रहा है, उसमें मुख्तलिफ वज़रा की जो कलमदान हैं वो तब्दील करने के कहा जा रहा है। तो उस हवाले से भी बहुत सी बातें जो हैं वो सामने आई, और वो उसमें अब फैसला इन्होंने ये किया है, जो फैसला जो खबर आई है कि काबीना फ़िलहाल तब्दील नहीं होगी, क्योंकि एक प्रेशर है कि कुछ वज़रा जो काम नहीं करते, कुछ वज़रा जिन पर इल्ज़ाम है, कुछ वज़रा जो पॉलिसी को टो नहीं करते, कुछ वज़रा जो स्टेट पॉलिसी को टो नहीं करते, उनको तब्दील किया जाए, नए चेहरे जो हैं वो सामने लाए जाए। नए चेहरे जो हैं वो उनके नाम भी आए थे, लेकिन ये अब जो खबर आई है कि फौरी तौर पर काबीना में तब्दीली नहीं होगी, और काबीना में अगर तब्दीली होती भी है तो कश्मीर के इलेक्शन के बाद जो है वो देखा जाएगा। तीसरी जो चीज़ है वो है कॉन्फिडेंस। उस मीटिंग के बाद जो आज जलसा हुआ है मुजफ्फराबाद में, इसमें आप देखें कि नवाज शरीफ का कॉन्फिडेंस और मरीम नवाज साहबा का कॉन्फिडेंस, वो कॉन्फिडेंस कुछ मिला है कि कश्मीर के अंदर मुस्लिम लीग नून को जो है उसका रोल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और कश्मीर इलेक्शन में भी मुझे नज़र आ रहा है कि कश्मीर मुस्लिम लीग नून का जो है वो ज़्यादा किरदार जो है वो नज़र आएगा। आप जो यहाँ पर टीवी शोज़ में जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं उनको भी कहता हुआ सुना गया कि कश्मीर जो है वो मुस्लिम लीग नून अगर जीतती है तो उनका हक है। तो जीबी जो है वो पीपल्स पार्टी और जो कश्मीर है, अच्छा कश्मीर मुस्लिम लीग नून को देना है हमने। लेकिन एक ख्वाहिश आज कायद साहब सामने आई, वो मियाँ नवाज शरीफ के 2 जलसे हैं। एक जलसा उन्होंने जीबी में किया था और एक जलसा उन्होंने मुजफ्फराबाद में किया। जीबी और मुजफ्फराबाद के जलसे में फ़र्क यह है कि वहाँ उन्होंने कहा मुझे क्यों निकाला, आज उन्होंने कहा मुझे वज़ीर आज़म बनाओ, और वो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। बाकायदा इसमें 2 चीज़ें हैं, क्या उन्होंने वज़ीर आज़म को, जो मौजूदा वज़ीर आज़म है, उनको धमकी दी है वो कि मैं वज़ीर आज़म बनना चाहता हूँ, मैं बन सकता हूँ। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुस्लिम लीग नून जीत जाए तो मैं शहबाज शरीफ को कहूँगा कि मुझे वज़ीर आज़म बना दें, आप तो MNA हैं,
और MNA जो है वो पाकिस्तान में लाहौर में है, लाहौर से मुंतखब हुए हैं, कैसे कश्मीर में जाके वज़ीर आज़म बन सकते हैं? तो ये ख्वाहिशात जो हैं तो वो इसमें मियां यार नवाज वज़ीर शरीफ आज़म बनाने के लिए इलेक्शन के तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है? मियाँ साहब आप देखें, एक बात सुन लें, इनकी कोई सोशल बेस नहीं रहेगी, ना पीपल्स पार्टी की ना इनकी। ये जिस तरह बने हैं आपको भी पता है, हमें भी पता है। ये तो अनवारुल हक काकड़ साहब को दुआएं दें, एक दफ़ा फिर उनको बुला लें ताकि वो तारीख़ इंसानी के सबसे शफाफ इलेक्शन करके इन्हें दोबारा से हम हमारे ऊपर बिठा दें। तो ये मेरे ख्याल में मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या आनियाँ जानियाँ, और इनको भी पता है कहाँ से बनना है और कहाँ से नहीं बनना। तो अच्छा मियां साहब एक फैक्ट भी सामने रखूं आपके सर। हाँ जी बताएं। एक फैक्ट है सर, एक फैक्ट है वो भी सामने रखता हूं कि जीबी में अगर KPK के जो गए थे वहां पर स्पीकर वगैरह, तो उन पर इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगा दी थी। आज वजीर आला पंजाब जो है वहां पर गई हैं और उन्होंने पूरा शेड्यूल दे दिया, पूरा तरक्याती प्रोजेक्ट जो है वो आपने बता दिए, और उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वहां पर ये बताया कि हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, इस तरह ये प्रोजेक्ट भी अच्छा मियां साहब मैं आपको ना मियां साहब भी MNA है, मुझे जरा 2 मिनट दीजिएगा। कवानीन इस पर उसके बाद मैंने आपसे मानसून की स्टोरी लेनी है, मगर मैं एक सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। मियां साहब आज मैंने एक मुल्क सिलेक्ट किया है, उस मुल्क का नाम है वियतनाम। ये 102 मिलियन यानी 1.25 करोड़ लोगों का मुल्क है। इस मुल्क पर अमेरिका ने 7.8 मिलियन टन बम बरसाए थे। मैं इसके कुछ फिगर्स आपके सामने रखता हूँ। इसकी GDP $512 बिलियन की है। इसकी हेल्थ पर जो स्पेंडिंग है वो 5% ऑफ GDP है, वन ऑफ द हाईएस्ट इन दी वर्ल्ड। एजुकेशन पर 4% ये खर्च करता है। अच्छा पॉपुलेशन मैंने आपको बता दी। इसकी एक्सपोर्ट $550 बिलियन की है। एक्सपोर्ट कितनी है? $550 बिलियन की। और अब आप इधर ले आए, अब हम हैं 25 करोड़ का मुल्क है। GDP हमारी झूठी सच्ची $400 अरब की बताते हैं ये। हमारा हेल्थ पे खर्चा है 0.8% या 0.9%, और हमारा एजुकेशन 0.8% है। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि वो इस मुल्क की जो मिसमैनेजमेंट है। ठीक है, लेकिन वियतनाम में क्या जमहूरियत है? वहां पे कोई मैं बताता हूं, वहां डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ वियतनाम वहां पे रूल करती है। वन पार्टी सिस्टम है सर। अच्छा, चीन में वन पार्टी सिस्टम है, वहां वन पार्टी सिस्टम है, यहां भी वन पार्टी सिस्टम ले आए, तरक्की हो जाएगी। मैं आपसे ये बात नहीं कर रहा। देखें जमहूरियत नहीं है। मेरी बात सुन, यहां जमहूरियत है यार, ये जमहूरी आए हुए हैं, ये तो कौंसिलर नहीं जीत सकते। नहीं मुझे बताएं, पार्टी सिस्टम आज वन पार्टी को छोड़ें, पार्टी सिस्टम ले आए, और यहाँ भी वन पार्टी सिस्टम ही है। देखिए पाकिस्तान तरक्की करता है कि नहीं करता? मियां साहब यहाँ भी वन पार्टी सिस्टम ही है। 4 बंदों ने फैसला करना होता है पूरे मुल्क में इख्तिदार किसके पास होगा। केड़ी जमहूरियत यार? इनको भी पता है कि भाई इन्हें हमसे वोट नहीं लेते, इसलिए रोज इनडायरेक्ट टैक्स करके हमारा वो कर देते हैं, झटका करते हैं। केड़ी जमहूरियत यार? कोई जमहूरियत नहीं है यहाँ पे। हाँ वहां पे जमहूरियत क्यों है? वहां पे जो सिस्टम सर देखें एजुकेशन फ्री सिस्टम की बात, और सुन लेना यार, आप जमहूरियत का अचार डाल रहे हैं। जमहूरियत से एक अंडा नहीं तल सकता बंदा। वहां पे एजुकेशन हेल्थ आपको फ्री मिलती है। चाइना में, वियतनाम में आपको हेल्थ एजुकेशन आपको फ्री दे रहे हैं वहां पे। तो यार ये केड़ी जमहूरियत है? यहाँ जमहूरियत नहीं है, अनवारुल हक काकड़ियनिज्म है। आगे चलते